हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिव्यांशु भैया की आप सभी को राम राम है। और इस बॉक्स के अंदर है दोस्तों आईफोन 15, जो कि मैंने लगभग जो है 15 दिन पहले परचेज किया था, क्योंकि मैं पहले टेस्ट करना चाहता था कि कैसा आईफोन 15 आप लोग कैशिफाई ऑफर करता है। मैंने दोस्तों फेयर कंडीशन के अंदर आईफोन 15 को परचेज किया था एंड ये फोन मुझे अंडर 50,000 मतलब 49,800 रुपीज के अप्रॉक्स पड़ा था, सारे डिस्काउंट वगैरह अप्लाई कर देने के बाद। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसा मुझे ये फोन मिला है, क्या कुछ प्रॉब्लम मैंने इसके अंदर फेस की है, डिस्प्ले मुझे इसके अंदर ओरिजिनल मिला है या फिर नहीं, ओवरऑल सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आप लोगों से बॉक्स कंटेंट की अगर बात करूं तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले आप लोगों को आईफोन 15 मिलता है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बोट कंपनी का एक चार्जर देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को ओरिजिनल चार्जर मिलेगा, तब ओरिजिनल चार्जर आप लोगों को नहीं मिलता है, ना ही ओरिजिनल केबल आप लोगों को मिलती है, ओरिजिनल एक्सेसरी आप लोग कुछ भी नहीं मिलती है। सीधी बात यह है, आप लोगों को बोट कंपनी का एक टाइप सी वाला चार्जर इसके साथ देखने के लिए मिलता है। फटाफट से बात कर ले हमारे फोन की। सबसे पहले अगर आप लोगों से बिल्ड एंड डिजाइन वाइज अगर आप लोगों को बताऊं तो काफी द प्रीमियम एंड काफी द क्लासी बिल्ड आप लोगों को इस फोन की मिलने वाली है। बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में मुझे फोन मिला है, जबकि मैंने फेयर कंडीशन में इस वाले फोन को परचेज किया था। इसके पीछे का रीजन ये है कि आईफोन 15 को लॉन्च होने का भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। लगभग दोस्तों 2023 के सितंबर मंथ में वो लॉन्च हुआ था, और अगर आप लोग कैलकुलेट करें तब लगभग 7-8 महीने ही हुए हैं। तो जिस भी बंदे ने लिया होगा वो जरूरी नहीं है कि बिग बिलियन में लिया हो या फिर जैसे ही लॉन्च हुआ वैसे ही लिया हो, उसके 1 महीने 2 महीने बाद भी लेके कोई इसको कैशिफाई पर सेल कर सकता है। तो मतलब आप लोग मान सकते हैं कि काफी द लेटेस्ट फोन आप लोगों को मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है आईफोन 15 से कैशिफाई परचेज करने का, क्योंकि किसी ने भी इसको जब परचेज किया होगा 3-4 महीने से ज्यादा वो जो यूज नहीं कर पाया होगा और उसने जो सेल कर दिया होगा, मतलब हो सकता है कोई भी रीजन हो सकता है, वो उस इंसान को पसंद नहीं आया होगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी अगर करंटली आप लोगों से बात कर लूँ कि अभी करंटली आप लोग कैशिफाई के ऊपर आईफोन 15 जो कितने का मिल रहा है, तब करंटली ये अभी जो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, तब आप लोग देखिए अभी सारे ऑफर वगैरह लगा देने के बाद ये जो फोन है ये आप लोग को 51,409 रुपीज़ का पड़ रहा है। अगर आप लोग यूपीआई करेंगे तो, अगर आप लोग डेबिट कार्ड से खरीदेंगे तो 51,939 का ये फोन अभी आप लोग को पड़ रहा है। लेकिन मैंने अभी जब परचेज किया था 15 दिन पहले, तब ये मुझे 49,800 रुपीज़ का पड़ गया था। और इसके ऊपर जो दोस्तों डिस्काउंट बढ़ता और कम ज़्यादा होता रहता है, तो आप लोगों को चेक करते रहना होगा। अभी करंटली ये फोन आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, लेकिन हाँ स्टॉक में आता रहता है, फिर उसके बाद में जाता रहता है, क्योंकि आईफोन 15 जो दोस्तों एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग फोन है। काफ़ी लोग भी उसको पसंद करते हैं, काफ़ी लोग उसको लेना चाहते हैं, इसीलिए जैसे ही वो कैशिफाई पर आता है तो बहुत ज़्यादा जल्दी वो जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। आप लोगों को रोज रोज जो चेक करना होगा। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को बता चलूँ तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर अभी करंटली जो सेल चल रही है, फ्लिपकार्ट पर अगर आप लोग जो प्राइसिंग देखें, अभी आप लोगों को फ्लिपकार्ट के ऊपर जो 66,000 रुपीज़ का नया मिल रहा है। एंड अगर आप लोग बस फ्लिपकार्ट वाला एक्सिस बैंक वाला क्रेडिट कार्ड होगा, तो आप लोग देखिए कि 3,300 रुपये का आप लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब कि ये जो फोन है ये आप लोगों को 62,699 का मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ी डील है भाई आईफोन 15 के लिए। अगर आप लोग नया लेना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक वाला क्रेडिट कार्ड अगर आप लोगों के पास है, तब 62,699 रुपीज़ में आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। अब अगर आप लोगों से बात कर लो डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में, तो डिस्प्ले मुझे इस वाले फ़ोन के अंदर ओरिजिनल मिला है। कोई भी फंक्शनल डिफेक्ट मुझे इस वाले फ़ोन के अंदर नहीं मिले हैं। चाहे मैं आप लोगों से बात कर लूँ चार्जिंग पोर्ट के आसपास या फिर जितनी भी यहाँ पर मैं पूरी की पूरी जो बॉडी होती है, बिल्कुल स्क्रैचलेस है, न्यू नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन में मुझे ये फ़ोन मिला है। मतलब इसको देख के कोई भी नहीं आइडेंटिफाई कर सकता कि ये जो एक रिफर्बिश्ड फोन है जो कि मैंने कैशिफाई से परचेज किया है। पूरा का पूरा नीट एंड नया फोन मुझे इसके अंदर मिला है। बैटरी हेल्थ की अगर आप लोगों से बात करूँ तो 100% बैटरी हेल्थ मुझे इस वाले फोन की मिली है। मैं आप लोगों को ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि आईफोन 15 को लॉन्च हुए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो किसी ने भी इसको जब सेल किया होगा तब कितने ही महीने उसने यूज़ कर लिया होगा, 2 महीने 3 महीने, इससे ज़्यादा यूज़ करके उसने जो सेल नहीं किया होगा। तो इसीलिए बैटरी हेल्थ भी मुझे इसके अंदर 100% देखने के लिए मिली है। वहीं अगर आप लोगों से बात करूँ परफॉर्मेंस एंड कैमरा के बारे में, तो सारी कुछ चीज़ें टॉप नॉच कंडीशन में यहाँ पर मैं काम कर रही है। कोई भी प्रॉब्लम मुझे इस वाले फोन के अंदर नहीं आई है। कैमरा डिपार्टमेंट की अगर आप लोगों से बात कर लूँ तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर भी नहीं आई है, ना ही मुझे इसके अंदर परफॉर्मेंस के अंदर कोई ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल जैसे नई फोन की परफॉर्मेंस होती है, सेम परफॉर्मेंस मुझे इस वाले फोन के अंदर से भी मिली है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो जिस प्राइस पर ये आ रहा है, बिल्कुल आप लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि 2024 की जो बिग बिलियन डेज की सेल आने वाली है, यहाँ पर मैं नया आईफोन 15 अगर आप लोग लेना चाहेंगे तब 52,000-53,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स वो आप लोगों को पड़ जाएगा। एंड अभी ये जो फोन है लगभग आप लोगों को 51,000 रुपीज़ का पड़ रहा है। तो अगर आप लोग वेट कर सकते हैं 2024 की बिग बिलियन डेज की सेल का, जो कि आप लोगों को 2024 में सितंबर के लास्ट वीक में देखने के लिए मिलेगी, तब मेरे हिसाब से आप लोगों को उस वाले ऑप्शन के
साथ जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप लोग को अर्जेंसी, अगर आप लोग को चाहिए ही चाहिए, तब आप लोग अभी कैशिफाई वाले ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो दोस्तों बस ये सारी कहानी थी आईफोन 15 की कैशिफाई से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ ज़्यादा अगली बार दोस्तों से फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।